ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सबके बीच में पधारने का सौभाग्य पूर्णिमा दीदी ने दिया। उसके लिए मैं स्वयं को भी भाग्यवान समझती हूँ, क्योंकि बाबा के अनन्य रत्न जहाँ एकत्रित हुए हो, वहाँ की ऊर्जा न्यारी और प्यारी होती है। और आज हम सभी ने बाबा के मधुर महावाक्य सुने कि जिन महावाक्य के अंदर बाबा ने होली के साथ साथ जो प्रेरणा दी है वो है विशेष रूप से मनसा सेवा की। और अभी समय की आवश्यकता के हिसाब से भी ये महसूस होता है कि बाबा जो हम बच्चों को इन अव्यक्त मुरलियों के द्वारा प्रेरणा दे रहे हैं, अभी सिर्फ अपने पुरुषार्थ तक हम सीमित न रहे, परंतु मनसा सेवा के द्वारा हम अपना कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करें। मैं यही मानती हूँ कि ड्रामा अनुसार जो मुरलियाँ आती है वो जैसे बाबा ने पहले से ही ड्रामा में निश्चित कर दिया है कि ये मुरलियाँ इसी समय में रिपीट होगी, क्योंकि तभी जब सुनी थी बाबा के ये महावाक्य शायद 2011 में, कई ब्राह्मण नहीं भी होंगे, लेकिन इसी समय ये रिपीट क्यों हो रहा है? ये वर्तमान समय की पुकार के हिसाब से बाबा ने इसी समय को इसे रिपीट करवाया है। कई बार मन में आता है कि हमारे पास मुरलियों का स्टॉक, साकार मुरलियों का स्टॉक भी 5 साल का है और हर 5 साल में ये रिपीट होती है, लेकिन आज तक भी वो साकार मुरलियाँ जब सुनते हैं तो यही अंदर में आता है कि ये मुरली तो जैसे पहली बार ही सुनी है। मैं उस दिन राजू भाई से बात कर रही थी कि मुरली कितनी बार रिपीट हो गई है, तो उन्होंने कहा ये 12वीं बार चल रही है। लेकिन अगर एक मुरली 12 बार हम सुन चुके हैं, चलो 12 बार नहीं 10 बार सुन चुके हैं जो पुराने हैं, तो भी महसूस होता है कि आज पहली बार ही हमने सुनी है। चिंतन करने पर यही अंदर में आया कि शायद पहली बार जब हमने ये मुरली सुनी थी उस समय की हमारी परिपक्वता एक अलग लेवल पर थी। हर 5 साल में एक अलग लेवल पर वो परिपक्वता अनुभव के आधार से हमें प्राप्त होती जाती है। और आज जो मुरली हम सुनते हैं वो एक अलग परिपक्वता के लेवल से सुन रहे हैं। हर बार की गहराई अलग लेवल की होती है और इसलिए महसूस होता है कि वाह, आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही। भगवान के महावाक्य हम सुनते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आज प्रैक्टिकल में आप सभी गृहस्थ में रहते हो। अगर आप अपने बच्चे को कोई एडवाइस दो कि बेटा ये करना चाहिए, मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूँ,
जब आप अपने बच्चे को ये बात कहते हैं तो बच्चा क्या कहते हैं? आपका ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है। आपके ज़माने के अनुभव आज के ज़माने में काम नहीं आता है। आज के ज़माने के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन बाबा की मुरलियाँ जब सुनते हैं तो कोई बच्चा ये नहीं कहता है बाबा को, बाबा आपके ज़माने की बातें थी, ये आज के ज़माने में उपयुक्त नहीं है। कहेंगे क्या? साकार मुरलियाँ भी जब सुनते हैं एवरग्रीन लगती है। ये नहीं महसूस होता है कि भाई 50 साल पहले या 60 साल पहले जब बाबा ने कही थी ये बात, उस जमाने में उपयुक्त थी, ये आज के ज़माने में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम। ये इतनी ही एप्लीकेबल आज के ज़माने में भी है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमात्मा के महावाक्य एवरग्रीन। 90 साल हो गए यज्ञ को, लेकिन 90 साल तक भी एवरग्रीन है। ये हर दशक में एप्लीकेबल हुए हैं और अप्लाई करते हुए हर एक संपूर्णता को प्राप्त हुए हैं। चाहे बाबा मम्मा के समय जो दादियाँ गई, बड़ी दादी के समय जो गए, उसके बाद के समय की दादियाँ जो गई, हर एक संपूर्णता को प्राप्त करके ही गई और इन्हीं महावाक्यों से उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया। आज भी हमारे वरिष्ठ भाई बहनें जो भी गए जा रहे हैं यज्ञ से अपने नए पाठ के लिए, वो भी उसी आधार पर संपूर्ण बने हैं। तो हर दशक में जो महावाक्य एप्लीकेबल हो, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि बाबा की बातें जो है ना उस जमाने की है, आज के जमाने में नहीं हो सकता है। और आप अपने अनुभव से, प्रैक्टिकल अनुभव से एक जनरेशन को जब ये बात कहते हैं तो भी वो कहता है कि नहीं, ये आपके ज़माने की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा के महावाक्य हर एक लेवल वालों के लिए एप्लीकेबल है। बुजुर्ग के लिए भी एप्लीकेबल है, तो यूथ के लिए भी एप्लीकेबल है, तो बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, माताओं के लिए भी एप्लीकेबल है, गांव की अनपढ़ माताओं के लिए भी एप्लीकेबल है, तो पढ़ी लिखी लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, एक साइंटिस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है कि बाबा के महावाक्य का इतना बड़ा चमत्कार। कौन कहेगा कि हाँ ठीक है बाबा ने जो बात कही, लेकिन ये असंभव नहीं है, ये नहीं कहेगा कोई भी। हर एक कहेगा नहीं, संभव है, खाली हमें पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। बाबा की बातें ज़रूरत है आज के युग के हिसाब से। भले आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले इतना पतितपना नहीं था, लेकिन तब के बाबा के दौरान देशी के बाबा आज के बच्चों को भी आवाहन करते हुए सुनाते थे। और इसीलिए शायद आज जब ये बात रिपीट होती है तो हमें लगता है कि नहीं, बाबा ने जैसे ये समय को देखते हुए कहा था ये बातें, इसलिए इसकी ज़रूरत हमें है। अपने आप को जब आत्मनिरीक्षण करते हैं तभी भी वो निरीक्षण करते हुए हमें लगता है कि नहीं, इस बात में अभी तक भी हमारी कमी है, इसको हमें पूर्ण करना है। इस विषय में या इस दिशा में अभी तक भी हमें अटेंशन देने की आवश्यकता है। ये है बाबा के महावाक्यों की मैजिक। कितनी बड़ी मैजिक है ये।
कितना बड़ा चमत्कार कहेंगे उसको। और इसी तरह जब अव्यक्त मुरली यहाँ भी रिपीट हो रही है, समय को देखते हुए लगता है कि सचमुच ये मुरली तो आज के लिए ही कही गई है। भले उस समय जापान में भूकंप आया, सुनामी आई, लेकिन आज भी कितनी जगह पर भूकंप आ रहे हैं, कितनी जगह पर हलचलें मच रही है। आज के हिसाब से हैं। जब बाबा कहते हैं आपको अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है। लास्ट संडे की मुरली में भी बाबा की यही बातें रियलाइजेशन की थी कि क्या आपको अपने भक्तों की बातें सुनाई नहीं देती है। आपको पुकार रहे हैं, आप पूर्वज हो सभी के, आपको पुकारते हैं ये आत्माएं। तो इसलिए समझ में आता है कि अब आवश्यकता है कि हम भी अपनी मनसा सेवा को बढ़ाएं। अब तक हम अपने पुरुषार्थ पर केंद्रित रहते थे, लेकिन अब जब बाबा की लगातार मुरलियों के अंदर ये बात आ रही है कि बच्चे तुम्हें विश्व कल्याण करना है, तो विश्व कल्याण में स्व का कल्याण भी समाया हुआ है। तो वो विश्व कल्याण के लिए सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ी टेक्निक जो बाबा ने बताई कि अपने संकल्प शक्ति को इतना शुद्ध और पावरफुल बनाओ। आज भी बाबा ने ये हिंट तो दिया कि बच्चे व्यर्थ संकल्पों से स्वयं को मुक्त कर लो, क्योंकि जितना व्यर्थ होगा तो मनसा सेवा नहीं हो सकती है। मनसा सेवा के लिए दूर तक अगर वो संकल्प शक्ति पहुंच सके, उसके लिए शुद्धि बहुत आवश्यक है। कितने रूप से हम मनसा सेवा कर सकते हैं। सकाश देने की सेवा जो बाबा कहते हैं कि बच्चे करना है, कितने रूप से सकाश दे सकते हैं। तो बाबा के मुरलियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहला तरीका है सकाश देने का कि बाबा कहते हैं अंतर्वाहन। बाबा की एक मुरली याद आती है, अंतवाहक शरीर। और उसके लिए जितना अंतर्मुखी होते जाएंगे उतना अंतवाहक जो हमारा शरीर है, क्योंकि इस शरीर के भीतर एक अंतवाहक शरीर है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, ये चोला छोड़ती है, तो उस लाइट के शरीर से बाहर निकलती है। और लाइट के शरीर को कहा गया अंतवाहक शरीर। वो वाहन है आत्मा का जिससे भ्रमण करती है वो। तो सबसे पहला तरीका ही है कि ये अंतवाहक शरीर के द्वारा हम विश्व का भ्रमण करते हुए अनेक आत्माएं, चाहे भारत के अंदर विभिन्न मंदिरों में जाते हुए जो भक्त आत्माएं पुकार रही है या उनकी जो मनोकामनाएं हैं, उनके प्रति शुद्ध संकल्पों के द्वारा उनकी मनोकामनाओं को पूरा करना, यह हमारा कर्तव्य है। बाबा से जो हमने खजाने प्राप्त किए हैं, उन खजानों को जैसे बांटते जाना, शांति, शक्ति, खुशी, इसी की आवश्यकता इस समय संसार के अंदर आत्माओं को है। और इसलिए अंतर्वाहन के द्वारा भ्रमण करते हुए ग्लोब के चारों ओर जैसे भ्रमण करते हुए हर आत्मा के प्रति वो शुद्ध संकल्पों का प्रवाह हम निरंतर प्रवाहित करते रहे, ये पहले तरीके की सेवा है।
जहाँ हम विश्व का भ्रमण करें अंतवाहक शरीर द्वारा। ये शरीर भले यहाँ है, जैसे कहा जाता है कि पहले के ज़माने के ऋषि मुनि अपने स्थूल शरीर एक स्थान पर होते हुए रखते हुए वो जैसे भ्रमण करते थे। ये वास्तव में हमारा ही यादगार उन्होंने कॉपी किया, लेकिन क्योंकि द्वापर के अंदर वो बहुत शुद्ध स्वरूप में थे, इतना कोई व्यर्थ नहीं था, नेगेटिव नहीं था, इसलिए उनके लिए आसान था। इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि आपके संकल्प शक्ति को इतना शुद्ध बनाओ, जो आज बार बार बाबा हाथ उठवा रहे थे मुरली के भीतर, मुरली के समय में, कि बच्चे आप भ्रमण करो और उन दुखी आत्माओं को सहारा दो। उन्हें महसूस कराना है अपने संकल्प शक्ति के माध्यम से कि नहीं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, लेकिन उसमें भी ये जरूर हो अंदर संकल्प में कि आपकी हर शुद्ध मनोकामनाएं पूरी होगी। अशुद्ध मनोकामनाओं को पूरे करने का वरदान नहीं देना है, वरदान देना है। हर आत्मा को भ्रमण करते हुए शुद्ध वरदान और उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी हो उसका वरदान, निस्वार्थ मनोकामनाएं पूरी होने का वरदान हम देते जाए। शांति, शक्ति, खुशी का वरदान हम बांटते जाए। तो ये है पहले प्रकार की सेवा, भ्रमण करना। दूसरे प्रकार की मनसा सेवा है, जो कई बार साकार बाबा का अनुभव सुना है, दादियों के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से, कि जब बाबा को समाचार मिलता था कोई बीमार है, बाबा उसका ऑपरेशन हुआ है, तो उस समय बाबा 2:30 बजे उठ करके जैसे उस आत्मा को इमर्ज करके उसके प्रति कांस्टेंट संकल्प, दादियाँ सुनाती है कि जब विश्व किशोर भाऊ का ऑपरेशन हुआ था और बाबा को समाचार मिला कि बाबा सारी रात वो सो नहीं पाए, इतना दर्द था उनको, तो उस समय बाबा 2:30 बजे उठ करके मधुबन वरदान भूमि से जैसे सर्च लाइट दे रहे थे। और सर्च लाइट इतनी बाबा ने दिया कि कहा कि बाबा इतना पीसफुल वो सो गए, जैसे कोई दर्द है ही नहीं। वो सारा दर्द जैसे बाबा ने अपनी शक्ति के माध्यम से, सकाश के माध्यम से दूर किया। तो इसी तरह जब कोई परिचित व्यक्ति के प्रति हमें सकाश देनी है, तो अपने स्थान पर बैठ करके जैसे सर्च लाइट दे रहे हो उस आत्मा को इमर्ज करते हुए। ये दूसरा तरीका है मनसा सेवा का, कि जहाँ हम उसके दुख दर्द को हरने के लिए निमित्त बनते हैं। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में गायन करते हैं फिर भक्त कि दुख हरने सुख करने। भगवान के लिए भी गायन है, लेकिन भगवान के बच्चे, 2 दिन पहले बाबा ने कहा, सच्चे सच्चे व्यास के बच्चे तुम सुखदेव हो, सुख देने वाले हो। और जितना सुख देते जाएंगे उस आत्मा को भी अंदर से सुकून का अनुभव हो कि जैसे कोई मुझे ताकत दे रहा है, शक्ति दे रहा है। अगर हम अपने आप में नहीं दे सकते हैं तो एक तरफ बाबा से लेते जाए और दूसरी ओर देते जाए। ये भी एक बहुत सुंदर तरीका है।
सर्च लाइट देने का कि बाबा से वो शक्ति विशेष, नहीं तो जैसे कहा अगर हमारा बल्ब भी 25 वोल्ट का होगा तो उतना ही हम ताकत दे सकेंगे, उस तक पहुँचे भी नहीं। तो इसीलिए बाबा से जैसे फुल पावर लेते हुए फुल पावर देना, उसमें स्वयं को भी मिल रहा है, बाबा की सकाश स्वयं को भी मिल रही है। तो ये दूसरा तरीका है कि कोई व्यक्ति का दुख दर्द हरने के लिए ये जो मनसा सेवा हम करते हैं कि एक स्थान पर बैठ करके उसके प्रति इतने शुभ संकल्प रिलीज करें, इतने प्योर संकल्प रिलीज करें, लेकिन एक बात जरूर हो कि उसमें मेरेपन का भाव न हो। ये मेरा व्यक्ति है, मेरा संबंधी है, ये मेरा रिलेटिव है, इसलिए मुझे देना है, मेरेपन का भाव नहीं। लेकिन ये भी बाबा का बच्चा है, जब ये भी बाबा का बच्चा है ये महसूस होता है तो देना आसान भी हो जाता है और उस तक पहुंचाना भी आसान होता है। मेरेपन का भान होगा तो शायद इतनी पावर से हम नहीं दे पाएंगे। तो ये दूसरा तरीका है, साकार वतन में बैठ करके उसको देना। तीसरा तरीका है अव्यक्ति फरिश्ते स्वरूप वतन में चले जाओ, सूक्ष्म वतन में, और सूक्ष्म वतन में जाकर के बाबा के संग बैठ करके बाबा से दिलाना। कैसे? जैसे कोई किसी को मिलाते हैं तो परिचय देते हैं कि ये व्यक्ति है, फलानी जगह से आया है। परिचय देने के बाद हम डिटैच हो जाते हैं, अब वो उसको जो देना है वो देता जाता है। ठीक इसी तरह मानो अगर मेरापन का भाव समाप्त नहीं होता है, बीच बीच में इमर्ज होता है, तो हम अव्यक्त वतन में चले जाए, सूक्ष्म वतन में जा करके बाबा के सामने उस आत्मा को इमर्ज करके बाबा को परिचय दे देते हैं। उसके बाद बाबा से दिलाने का कार्य करें। या अगर न्यारे होकर के दे सकते हैं तो बाप दादा से खुद लेकर के उनको दे रहे हैं, लेकिन वो भी डिटैच भाव से, फरिश्ते स्वरूप में, चमकीली ड्रेस में, उस आत्मा को भी वतन में, पहले में हम भ्रमण कर रहे हैं विश्व का, लेकिन तीसरे में हम उसको वतन में इमर्ज कर लेते हैं। और जब उनको वतन में इमर्ज करते हैं तो उस आत्मा को भी फीलिंग आती है। ये मनसा सेवा भी बहुत उत्तम तरीके की सेवा है। तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सन्मुख उसको इमर्ज करके, या बाप दादा से दिलाए या मैं बाबा से ले करके, अगर वो डायरेक्ट परमात्मा से नहीं ले सकता, इतनी ताकत हिम्मत नहीं है, तो फिर हम बाबा से ले करके दे, है ना, ये प्रवाह हमारा चले। तो ये तीसरा तरीका है जिसमें वो आत्मा जहाँ भी होंगी वो भी महसूस करेगी, जैसे कि लाइट की छाया वाले मैंने कोई को देखा फरिश्ते स्वरूप में। या जैसे विदेशियों को जब दादी पूछती थी कि कितने भाई बहन, एक बार दादी ने क्लास में पूछा था विदेशी भाई बहनों को, कितने भाई बहन ने साक्षात्कार के माध्यम से आए और किसका साक्षात्कार किया। तो उस समय मेजॉरिटी 90% ने जो हाथ उठाए थे, मुझे याद आता है ओम शांति भवन की ये बात, तो उसमें 90% लोगों ने कहा कि हम साक्षात्कार के बेसिस पर आए, और ऐसा लगा कि कोई गाइडिंग एंजल थी,
किसी किसी को बहुत स्पष्ट भी नजर आया। किसी ने दादी को देखा, किसी ने गुलजार दादी को देखा, किसी ने जानकी दादी को देखा, किसी ने बाबा को देखा डायरेक्ट लाइट के आकृति के अंदर, कि जैसे इतनी चमकीली ड्रेस, एक गाइडिंग एंजल की रीति से, लेकिन वो हमें इतनी पावरफुल लाइट और माइट दे करके जैसे खींच रहे थे। तो वतन में बैठ करके जब फरिश्ते स्वरूप में हम ये मनसा सेवा करते हैं तो उन्हें भी आकर्षण होता है और वो किसी न किसी माध्यम से बाबा के घर तक पहुंच जाते हैं। जब बाबा से दिलाते हैं तो हम उनको बाबा का जैसे अनुभव करा रहे हैं और वो खुद भी अनुभव करते हैं कि जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति हमें कुछ दे करके गया, हमें जैसे बहुत शांति मिली, बहुत लाइट मिली, उनसे बहुत शक्ति प्राप्त हुई। ये अनुभव है। ये तीसरा तरीका मनसा सेवा का भी बहुत उत्तम तरीका है। चौथा तरीका है सेवा करने का, वो है कि बाबा कहते बच्चे तुम पूर्वज हो। आज भी बाबा ने स्मृति दिलाया, कहाँ बैठे हो तुम? कल्प वृक्ष की जड़ों में है। तो कल्प वृक्ष की जड़ में जब बैठते हैं तो बीज से हम सोख रहे होते हैं। जड़ें क्या करती है? बीज से, धरती से सोखती है शक्ति और फिर लास्ट पत्ते तक भी उसकी सकाश जाती है। तो हम सभी भी जड़ों में बैठे हैं और जड़ों में बैठना, हमारी जड़ें क्या है? हमारी जड़ें क्या है? कौन सी है हमारी जड़ें? है हमारे आदि संस्कार, अनादि संस्कार हमारी जड़ें हैं। ये हमारी जड़ें हैं और इसलिए आज तक जो था कलयुग के अंदर देखा जाता लोगों को, लोग उनकी जड़ों से ही कटे हुए थे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को जड़ों से जोड़ा है और स्मृति दिलाई है कि तुम्हारे आदि संस्कार कितने उच्च थे, पवित्र थे। तुम्हारे अनादि संस्कार कितने शुद्ध और पावन थे। तो उन जड़ों से जब हम जुड़ते हैं तो उन जड़ों से जुड़ने के कारण हम बीज से उस सकाश को प्राप्त करते हैं और सारे डाल डालियों के हर पत्ते तक वो सकाश हमारी पहुंचती है। उस रूप से सकाश देने का कार्य करना है और विशेष उसमें अपने आदि और अनादि संस्कार की सकाश देनी है। क्योंकि किस आत्मा को क्या चाहिए हमें तो पता नहीं है, लेकिन आज हर एक अपनी जड़ों से जब कटे हुए हैं तो उनको यही संस्कारों की तो आवश्यकता है। तो ये भी एक बहुत सुंदर तरीका है सकाश देने का, जहाँ निस्वार्थ भाव से पूर्वज बन करके हम हर पत्ते के पूर्वज होने के कारण हम हर एक पत्ते तक उस सकाश को पहुंचा रहे हैं। ये सकाश देने के बाद भी एक बहुत सुंदर फीलिंग आती है, हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि उसमें हमारी आत्मशुद्धिकरण भी बहुत सहजता से हो जाती है। अनादि संस्कार, आदि संस्कार जैसे अनेक प्रकार के मैल को धोते हुए फिर उस तक पहुंचती है वो पावरफुल सकाश। इतना ही नहीं, लेकिन ये चीज हम परमधाम से भी कर सकते हैं।
जो बाबा कहते हैं उल्टा वृक्ष है परमधाम के अंदर, तो वहाँ तो डायरेक्ट बीज से हम उसके समीप बैठे हैं, तो वहाँ से खींच करके जैसे, और सारा जो उल्टा वृक्ष है उसके एक एक जैसे धर्म पिताओं को भी और उनकी शाखा की आत्माओं को भी हम पहुँचा रहे हैं। तो चाहे उल्टे वृक्ष में ऊपर बैठो, चाहे सीधे कल्प वृक्ष में नीचे बैठो, लेकिन दोनों तरीके से हम बीज से ही खींच करके उस सारे वृक्ष के एक एक पत्ते तक वो शक्ति पहुंचा रहे हैं, शांति पहुंचा रहे हैं। और ये फीलिंग भी बहुत उत्तम फीलिंग होती है। पांचवा तरीका है सकाश देने का, जो बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे ऊंचे टावर पर बैठ जाओ, है ना, चाहे परमधाम के टावर से जैसे नीचे जो आत्माएं हैं उनको रास्ता दिखाने का लाइट हाउस माइट हाउस बन करके एक ऐसे पावरफुल लाइट हाउस बन जाए और इतना पावरफुल लाइट और माइट की किरणें जैसे पहुंचा रहे हैं, भटकती नावों को रास्ता मिल रहा है, तो लाइट हाउस बन करके सकाश देने की फीलिंग वो भी एक अलौकिक न्यारी और प्यारी है। अंधेरे के अंदर चारों ओर अंधेरा है और उस अंधेरे के अंदर लाइट हाउस बन करके हम कितनी नावों को जैसे रास्ता दिखाते हैं और उस बाबा तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि ताकि वो भी आकर के अपना खोया हुआ वर्षा प्राप्त कर ले, वो भी आकर के उसको महसूस करे कि नहीं, हमें जो चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया। तो एक पावरफुल लाइट हाउस माइट हाउस बन करके भटकती हुई नैयाओं को रास्ता दिखाने का कार्य, ऐसी पावरफुल लाइट जो दूर दूर तक जाए और उन्हें बाबा तक खींच करके जैसे ले आए और वो भी अपना डायरेक्ट वर्षा खुद प्राप्त कर ले। तब कहा कि एक ऊंचे टावर पर या लाइट हाउस माइट हाउस बन करके बाबा की शक्तियों को विशेष चारों ओर फैलाते जाए, जैसे ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहे हैं। और छठा तरीका है जो बाबा कहते हैं कि आप अपने स्थान पर बैठ करके शुद्ध संकल्पों के द्वारा प्रकृति को परिवर्तन करने का कार्य, क्योंकि प्रकृति को भी सतो प्रधान तो हमें ही बनाना है। दूसरे तरीके में देखा कि आत्मा को जैसे विशेष हम सर्च लाइट देते हैं, लेकिन ये छठे तरीके के अंदर शुद्ध भावना, शुभ कामना, शुद्ध संकल्प इस तरह से संसार भर में प्रवाहित करे, ऐसे प्रवाह उसको छोड़ते जाए कि उस प्रवाह के अंदर जो भी प्रकृति के पांचों तत्व है उन पांचों तत्व को भी हम सकाश देते जाए, परिवर्तन करते जाए, तभी तो वो भी दासी बनेगी, प्रकृति भी दासी बनेगी। और जैसे आज कहा कि अंत समय वो आकर के सलाम भर के जाएंगी कि आपने मेरी इतनी सेवा की है। बाबा की उस मुरली को जब मैं याद करती हूँ तो बाबा ने उसमें बहुत सुंदर बात ये कही है कि कोई तत्व आपको क्या कहते हैं, गुंगड़ामण था ना, जैसे जी घबराने वाला अनुभव करा के शरीर छोड़ने का नई स्थिति होगी,
लेकिन सहजता से बाबा की याद में बैठे बैठे याद में जाएंगे। ये नहीं कि याद है ही नहीं और घबराहट हो गई और शरीर छूट गया, ये वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति के पांचों तत्व को हमने सकाश दी है। तो वो प्रकृति के पांचों तत्व भी सलाम करेगी अंत में अपने प्रकृति पति को, और उन आत्माओं के सामने वो भी दासी बन जाएंगी। बाढ़ का पानी चढ़ रहा होगा, लेकिन वहाँ आपके दरवाजे तक आकर के वो रुक जाएगा। आग चारों ओर से लगी होगी, जैसे लपेटे में लेने वाली होगी, ऐसा लेकिन वहाँ तक आने पर बुझ जाएगी। ये अनुभव होगा कि वो प्रकृति के पांचों तत्व आपको कभी भी, ये नहीं कि ऐसे जलने में शरीर छोड़ना पड़े, चिल्ला चिल्ला करके शरीर छोड़ना पड़े। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये प्रकृति के पांचों तत्व को तुम्हें ही सतोगुणी बनाना है, और जब उसको बनाते जाएंगे तो हर तत्व भी आकर के सलाम करते हुए जैसे आपके आगे से निकल जाएंगी, कष्ट नहीं पहुंचा सकेंगी। वायु हो या आकाश हो, है ना, आकाश में जैसे भाई हवाई जहाज में गए और वहीं लोग ख़त्म हो गए, ऐसा भी नहीं होगा ना। आकाश तत्व हमें ये करेगा, कोई भी तत्व हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तो इसीलिए अभी से ही हमें ये सकाश देने का कार्य कर, आज की मुरली के हिसाब से क्या प्रकृति के पांचों तत्व भी जोर भरने वाले हैं, फुल फोर्स में आने वाले हैं, पांचों तत्व अटैक करेंगे। और इसीलिए आवश्यकता है कि पहले से ही हम ये तत्व को भी अपने शुद्ध वाइब्रेशंस के द्वारा, अपनी पवित्रता की किरणों के द्वारा हम उनको भी सतोगुणी बनाते जाएं। जिसकी सेवा किया है वो जरूर आकर के नमन करके जाएगा, वो हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। तो इसीलिए कहा कि आज बाबा की मुरली इतनी एक्यूरेट समय पर कि जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, समय को तो हमें ही लाना है, समाप्ति के समय को हमें ही नज़दीक लाना है। कैसे लाना है, कैसे लाएंगे समाप्ति के समय को समीप, कैसे लाएंगे? हाँ, बेहद की वैराग्य वृत्ति से, बेहद की वैराग्य वृत्ति से। एक बार हमारी बहुत सुंदर ऐसे चिट चैट दादी गुलजार के साथ हो रही थी, तो दादी गुलजार को हमने यही पूछा कि दादी, बाबा तो कहता है कि अब समय इतना समीप आता जा रहा है और समय को समीप लाने वाले आप हो, लेकिन दूसरी ओर अगर हम ब्राह्मण परिवार में देखते हैं तो संपूर्णता से तो अभी तक बहुत दूर है हम, और समय को हमें समीप लाना है, अपनी तपस्या से हमें समीप लाना है, लेकिन हमारी स्थिति अभी बहुत दूर है। तो कैसे समय आएगा, समीप कैसे आएगा? दादी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अभी जो दृश्य देख रहे हैं आप यज्ञ के अंदर या चारों ओर विश्व के अंदर, इन दृश्य को देखते हुए लगता है कि हाँ, ब्राह्मण आत्माएं भी उसके प्रभाव में आती जा रही है, लेकिन ड्रामा इतना परफेक्ट है कि जैसे जैसे अंतिम समय आता जाएगा तो दो प्रकार की आत्माएं ब्राह्मण परिवार में भी देखने को मिलेगी। एक होगी जो सारे दृश्य देखने के बाद उनके अंदर एक बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी, और वो रियल वैराग्य होगा। अभी पुरुषार्थ से लाना पड़ रहा है, वो रियल वैराग्य अंदर से आएगा। और दूसरे हैं
जो दृश्य को देख करके ये सोचेंगे इससे तो दुनिया ही अच्छी है, वो दुनिया के आकर्षण उनको खींच लेंगे। एक को बेहद का वैराग्य रियल रूप में आएगा और एक को दुनिया की आत्मा, जिन्होंने अपना बेस पक्का नहीं किया है तो दुनिया के आकर्षण उसको खींच कर ले जाएंगे। जो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे को अच्छे, जब बाबा ये बात करते हैं तो मुझे दादी का वो महावाक्य याद आता है कि दादी कहती थी, जब बाबा कहते हैं ना अच्छे अच्छे बच्चे को माया खींच कर ले जाएंगे, क्या उसको अच्छे कहेंगे? अच्छे अच्छे बच्चे को माया खींच के ले जाएंगे, तो दादी कहते क्या इसको अच्छे कहेंगे? अच्छे तो हुए ही नहीं, अच्छे होते थे तो जाते ही नहीं थे। लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे को, माने एक समय में बहुत अच्छे थे पुरुषार्थ में, लेकिन ऐसी आत्माओं को भी माया अपने अंतिम बॉक्सिंग में क्या करेगी? धराशाही करेगी, गिरा देंगी। तो वो अच्छे तो नहीं रहे ना। और वो जब चले जाते हैं तो उनको देख करके कईयों को ये लगता है इससे तो हम ही अच्छे हैं, इससे तो हम ही अच्छे हैं। तो इसीलिए कहा कि जिनको माया खींच करके उड़ा करके ले जाएंगे, माया की आंधी ऐसी आएगी जिसमें उड़ करके वो चले जाएंगे। और जो बच गए उन माया के आंधियों से भी, उनके अंदर रियल बेहद का वैराग्य आएगा। और जब रियल बेहद का वैराग्य आएगा, वो वैराग समय को समीप लाएगा। समय को समीप लाने का काम है बेहद की वैराग्य वृत्ति का। तो जो रियल वैराग्य आएगा, ऐसा बेहद का वैराग्य आएगा, वो समय को समीप ले आएगा, खींच लेगा। और वो समय अभी बहुत नज़दीक आने वाला है, क्योंकि अब ब्राह्मणों में भी कई लोग बाबा से कहते, बाबा अब कब तक चलना है ना, कब तक है, कब तक है। अभी जैसे हर कोई क्या थकते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं, तो पूछते हैं बाबा से भी, बाबा कब तक, अभी कब तक ये चलेगा? तो वो बेहद का वैराग्य, बाबा तो कई बार कहते हैं प्रकृति भी मेरे पास आती है, बच्चे भी मेरे पास आते हैं, तो बाहर की दुनिया के भक्त आत्माएं भी मेरे पास आते, कब तक ये दुनिया चल रही है? लेकिन बाबा कहते उसको लाने वाले, समय को समीप लाने वाला आपकी वैराग्य वृत्ति है। इसलिए उसको देखो, आप उसके प्रति आप अपना पुरुषार्थ आरंभ करो। नेचुरल रूप में वो बेहद की वैराग्य वृत्ति आए और देखो फिर कैसे वो समय को समीप लाती है। और समय जब समीप आता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे, अभी भी प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहे हैं कि एक एक तत्व किस तरह से काम करने लगे हैं, किस तरह से मनुष्य की मनोवृत्ति के अंदर अहंकार इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। और उस अहंकार में आकर के किस तरह से युद्ध के जो चिंगारी लगाने का कार्य करने वाले हैं, वो चिंगारी बच्चों के कारण ही शायद धीमी पड़ जाती है, लगाते हैं और फिर बुझा देते हैं कि ठहरो भाई अभी तक तैयार नहीं हुए ब्राह्मण आत्माएं। तो इसीलिए जो है ये चिंगारी अब लगी की लगी, लगने वाली ही है। और ऐसे समय पर जब लगती है तो फिर समय बहुत तीव्र गति से ऐसा उछाल मार के परिवर्तन होगा। जो बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बचेंगे, कुछ ब्राह्मण बचेंगे भी, वो उस परिवर्तन की लीला को बहुत अच्छे से देखेंगे कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, कैसे ये संसार का परिवर्तन होगा।
और वो अपनी योग की शक्ति के माध्यम से किस तरह से नए संसार के अंदर भी कैसे आत्माएं उतर के आएगी, उसका नज़ारा प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इसलिए अभी समय के हिसाब से आवश्यकता है कि हम अपनी मनसा मशीनरी को पावरफुल करें, लेकिन उसके लिए जो कहा कि शुद्धि, व्यर्थ की भी इम्प्योरिटी उसमें न हो, व्यर्थ की इम्प्योरिटी भी उसमें से समाप्त हो जाए, इतना मनसा हमारा पावरफुल, प्योर और पॉजिटिव हो, समर्थ हो, शक्तिशाली हो, तब जाकर के ये मनसा सेवा का जो पार्ट कहें, ये मनसा सेवा की जो लीला है, ये अनुभव होगी कि किस तरह हर एक धर्म की आत्माएं भी अंजलि लेकर के जाएगी अपने धर्म में वापस। अंजलि लेने तो आएंगी ही, और वह अंजलि जैसे ही प्राप्त करेंगे खुश होकर के वो जाएगी अपने धर्म के अंदर कार्य करने के लिए। वो आत्माएं सहजता से फिर वो अंजलि प्राप्त करके तृप्त होकर के जाएगी। तो इसलिए अब ये मनसा सेवा की मशीनरी को तेज़ करनी है, पावरफुल करनी है, और हर एक कोई की भी शिकायत न रहे कि हमें तो बाबा का परिचय, भगवान आया और हमें पता न चला। भले बाबा जैसे कहते मीडिया अपना कार्य कर रही है, लेकिन सूक्ष्म मशीनरी तो हमारी है जिसको हमें तेज करना है। तो जहाँ जहाँ अभी तक बाबा का परिचय नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पर भी मनसा सेवा के इतने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कि उन आत्माओं को जो अपने देवी कुल की आत्माएं उनको खींच हो, और वो वहाँ से निकल करके ड्रामा प्लान अनुसार कैसे भी करके कोई नज़दीक सेंटर पर पहुँच जाए और बाबा का परिचय प्राप्त कर ले। तो ऐसी वो लास्ट की जो मनसा सेवा है कि लाइट हाउस माइट हाउस बन करके उनको जो भटकी हुई आत्माएं उनको रास्ता बताते हुए वो वहाँ पहुँच जाए, तभी तो ये गायन करेगी कि हाँ शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, या ये कहेंगे हाँ मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ये उनका जो अंतिम नारा होगा वो प्रत्यक्ष बुलंद आवाज़ से होगा, और वो भगवान से भी जितना लेना है उतना ले करके तृप्त हो करके वापस अपने परमधाम स्थान में जा कर के वो अपना स्थान ग्रहण करेगी। तो इसीलिए इस मनसा सेवा की मशीनरी को फास्ट करना है, तीव्र करना है। आज जो हम सभी एकत्रित हुए हैं वो तो रक्षाबंधन के लिए हैं, और रक्षाबंधन के लिए बाबा के मैं मैसेज पढ़ रही थी, पहले भी बाबा ने गुलजार दादी के माध्यम से कई रक्षाबंधन के प्रति मैसेज दिया है। तो उसमें बाबा ने यही कहा कि बच्चे, बाप तो रक्षक है ही है, परमात्मा रक्षक है ही है, लेकिन हम उसके मददगार बच्चे भी अनेक आत्माओं के लिए यही प्रेरणा देने वाले रक्षक बनने हैं। हमें उनको प्रेरणा देनी है रक्षा करने की। तो इसीलिए बाबा ने हमेशा मैसेज में ये बताया है कि जो राखी के दो धागे हैं, ये दो धागे हैं, एक हिम्मत का और दूसरा उमंग उत्साह का। ब्राह्मण जीवन में हिम्मत और उमंग उत्साह नित्य बना रहे, ये कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास है। इसीलिए इस श्वास को कभी खत्म नहीं होने देना है अंत तक, उमंग उत्साह और हिम्मत। उसके बाद बाबा ने कहा कि जो राखी बांधते हैं तो जो गांठ है ये दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जहाँ हम अपने में एक वचन लेते हैं, स्वयं से वचन लेते हैं, बाबा से वचन लेते हैं, अर्थात दृढ़ संकल्प की गांठ है, तो उस गांठ को कभी ढीली नहीं होने देना है। तो उसमें पहली गांठ जो हमें अपने में बांधनी है वो है स्वरक्षा की।
स्वरक्षा में हमें क्या करना है, कौन सी रक्षा करनी है? तो स्वरक्षक बन करके हमें अपनी स्थिति की रक्षा करनी है कि हमारी स्थिति कभी ऊपर नीचे न हो, एक रस स्थिति हमारी बनी रहे, उसका दृढ़ संकल्प करना है हमें अपने आप से। ये वचन स्वयं से लेना है कि हमें अपनी स्थिति की रक्षा स्वयं ही करनी है। कोई मेरे लिए नहीं करेगा, मेरी स्थिति की रक्षा कोई दूसरा नहीं करेगा, है ना। तो स्वरक्षक में हमें अपनी स्थिति की, वृत्ति की, दृष्टि की और स्मृति की रक्षा, ये भीतर की रक्षा हमें स्वयं करनी है। दूसरी गांठ जो बांधनी है वह है मर्यादा रक्षक। हमें मर्यादा रक्षक बनना है। और मर्यादा रक्षक कैसे बनेंगे? तो बाबा ने जो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक मुझे जो मर्यादाएं दी है, उन मर्यादाओं की रक्षा मुझे अपने जीवन में करनी है। उसके लिए भी मैं ही जिम्मेवार हूं, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, मुझे ही करनी होगी। चाहे उन मर्यादाओं के अंदर जो मूल्य बाबा ने दिए हैं, जो हमारे अनादि गुण है, उसकी रक्षा भी मुझे ही करनी होगी। तभी तो हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे। तो उन गुणों की रक्षा हमें अपने जीवन के अंदर करनी है, उन मूल्यों की रक्षा हमें अपने जीवन में करनी है, हर मर्यादा की रक्षा जीवन के अंदर करनी है। उसके लिए भी मैं खुद जिम्मेवार हूँ। और तीसरी रक्षा है यज्ञ रक्षा। बेहद का बड़ा यज्ञ तो मधुबन है ही है, लेकिन हमारा सेंटर छोटा यज्ञ है, और उससे भी छोटा शिवालय हमारा अपना घर है। बाबा हमेशा कहते चैरिटी बिगिन्स एट होम। अपने घर से ही आरंभ करना है, क्योंकि घर भी यज्ञ का ही एक छोटा सा कुंड कहे। इसीलिए बाबा कहते हर घर को शांति कुंड बनाओ। यज्ञ कुंड है वो भी एक प्रकार से। उसके वातावरण की रक्षा, उस वातावरण को सदा निर्विघ्न बनाना, अपने घर के वातावरण को निर्विघ्न बनाना, अपने सेंटर के वातावरण को निर्विघ्न बनाना, और मधुबन बेहद घर के वातावरण को भी निर्विघ्न बनाना। उसके लिए बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी कि अमृत वेले जब योग में बैठते हो तो मधुबन के चारों कॉम्प्लेक्स को भी इमर्ज करें, और लास्ट के जो 5 मिनट है तो जैसे एक लाइट की रेखा हम ऐसे खींच ले मधुबन के कैंपस के चारों ओर, अपने सेंटर के कैंपस के चारों ओर, और अपने परिवार के जहाँ घर है उसके चारों ओर, ताकि माया का कोई भी प्रकार का छाया विघ्न रूप में अंदर आ न सके। ये भी एक बहुत पावरफुल मनसा सेवा है, जहां हम यज्ञ रक्षक मनसा से बन रहे हैं। मुझे तो निमित्त बनना ही है, मैं रक्षक हूं यज्ञ के लिए, लेकिन हमें कभी भी कोई भी तरीके से या विधि से यज्ञ के लिए विघ्न रूप न बनना है, न क्रिएट करना है कोई विघ्न, उसकी रक्षा। तो इसीलिए कहा रोज अमृत वेले इस 5 मिनट के अंदर बेहद के यज्ञ को
अपने सेंटर के यज्ञ को और अपने घर का छोटा कुंड जो है उसको लाइट के घेराव में ले आना, लाइट के घेराव में रखना, ताकि हमारा घर, हमारा परिवार, परिवार की जितनी भी आत्माएं हैं वो सब निर्विघ्न रहे। ये रक्षक हमें बनना है प्रैक्टिकल में। और फिर कहा कि विश्व रक्षक, तो प्रकृति और विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हम ही आत्माएं हैं। तो विश्व रक्षक भी हमें बनना है कि इस विश्व से जैसे नकारात्मकता की छाया धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जो भटकती हुई आत्माएं हैं उन्हें भी सहजता से मुक्ति प्राप्त हो जाए, सहजता से वो भी बाबा के पास जा सके, ऐसी अपने अंदर शक्ति भरे, उनका भी कल्याण हो। तो उन भटकती आत्माओं को भी हमें ही उद्धार करना है। वायुमंडल की रक्षा हमें, क्योंकि सतयुग लाना है तो सतयुगी वायुमंडल को भी क्रिएट करना है। तो इसीलिए अभी दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि कितना एक ऐसा फोर्स आ रहा है बाहर से भी वायुमंडल के अंदर यज्ञ के प्रति भी, या जो गई हुई आत्माएं हैं जिनको कोई न कोई प्रकार से अंदर में एक क्रोध है, स्वयं के प्रति क्रोध है, लेकिन वो क्रोध किस तरह से व्यक्त हो रहा है और उसके जिम्मेवार कहीं न कहीं कोई न कोई बाबा के बच्चे के ऊपर दोष डालने का प्रयत्न कर रहे। कोई अपने आप पर तो दोष लेता नहीं है। और इसलिए अपने जीवन के अंदर जिस तरीके से माया आई और माया के कारण वो चले गए हार खा करके, अब उन्हें याद तो आता है लेकिन कैसे आए, तो अंदर जो रोष खुद के प्रति है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे किसी ने रोका नहीं और मेरे से ये हो गया और इसलिए मैं यज्ञ से बाहर हो गया, तो वो रोष जो है वो किसी न किसी रूप से बदनामी के रूप में यज्ञ के अंदर विघ्न डालने का प्रयत्न करते हैं। तो आज कई ऐसी दुनिया के अंदर भी चैनल खुल गई है कि जहाँ बीके के बारे में कुछ न कुछ उल्टा सीधा कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच करके बोल रहे हैं। भले बाबा रक्षक हमारा बैठा है, इसीलिए अभी तक तो कुछ इसका प्रभाव नहीं आया है, लेकिन आगे चल कर के वो बहुत फुल फोर्स में आगे बढ़ने का कार्य करेगा। जो बाबा के घर से अलग हुए, जिन्होंने अब समझ में आने लगा है उनको कि भाई हमने अपनी तकदीर को लकीर लगाई है अपने कर्म से, तो कहीं न कहीं उसका दोष भी किसी न किसी के ऊपर थोपने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसे लोगों के वाइब्रेशन से भी हमें अपने यज्ञ को बचाना है, सेफ रखना है। जितना हम ऐसे यज्ञ रक्षक बनेंगे तब जाकर के रियल में कहा जाएगा कि हाँ हमने राखी बांधी है, बाबा से वो रक्षा सूत्र बांधा है। जिम्मेवार हम आत्माएं हैं और जब ये जिम्मेवारी हम सहजता से लेते हैं तो बाबा भी हमारा रक्षक बन कर के हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा के लिए बाबा जिम्मेवारी उठाता है। तो इसीलिए जो दादी गुलजार के माध्यम से बाबा ने विशेष रक्षाबंधन के निमित्त जो संदेश दिए हैं, उसके अंदर से जो निचोड़ आया है वो यही आया है कि पहले 4 रक्षक आप बनो, तो बाबा रक्षक बैठा है। और हमेशा ये 4 रक्षक बनो कैसे, तो उमंग, उत्साह और हिम्मत से। हिम्मत तो लेनी पड़ेगी, हिम्मत का एक कदम हमारा होगा तो बाबा 1000 कदम मददगार बन करके सामने आएगा ही आएगा।
ठीक है ना। तो इसलिए हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो बाबा के ऐसे रक्षक बच्चे जो हर रीति से खास करके अपने सूक्ष्म वाइब्रेशंस के द्वारा जो रक्षा करते हैं, और बाबा ने जो समय अनुसार मनसा सेवा करने की विधि बताई है, उस सेवा में हमें सदा तत्पर रह करके अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी कल्याण करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।